विवाह के उपरांत जब तक पिता माता या भाई कोई बुलाए ना, तब तक बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। उससे सम्मान कम होता है। विवाह के उपरांत ज्यादा दिन मायके में रहना भी नहीं चाहिए, उससे भी सम्मान कम होता है। परंतु आज की स्थिति तो ऐसी है कि सुबह से लेकर शाम तक की एक एक मिनट की पल पल की खबर मोबाइल के माध्यम से पहुंच गई। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आज ऐसा हुआ, आज वो ऐसा बोले हैं मुझे, मतलब सारी खबर जितनी भी है सब पहुंच गई। जबकि विवाह के उपरांत माताओं को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेटी के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। बेटी हमने ब्याह दिया, ससुराल चली गई, बेटी अब तुम समझो और तुम्हारे ससुराल वाले समझो। छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उनसे कभी बेटी का जीवन सुखमय नहीं बीतता। और आज लगभग 20% से 30% ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ मायके वालों की दखलंदाजी से बिखर रहे हैं। अरे हमने बेटी को जितना प्रेम से, जितना लाड प्यार से पाला है, विवाह के समय भी तो हमने देखा है कि हमारे बेटी के योग्य वर है कि नहीं। अपनी बेटी के योग्य वर को देख करके ही हमने चुनाव किया है और विवाह किया है। कुछ तो भरोसा हमें वर पर भी करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को ऐसा संस्कार दें कि उन्हें ससुराल में कभी दुख मिले ही नहीं। और जब हम अपने यहाँ उनको कभी संस्कार दिया नहीं, कभी रसोई में लेकर गए नहीं, एक ही तो बेटी है, बड़े लाड प्यार से पाले हैं। बेटी को कितना भी लाड करो, कितना भी प्यार दो, परंतु बेटी के दिमाग में एक बात हमेशा डाल करके रखो, बेटी तुम्हें दूसरे के घर की बहू बन के जाना है। यहां तो मैं मां हूं, तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा किसी के घर की बहू बन के, और वहां तुम्हें बहुत सारे कार्य जो यहां नहीं करती वहां करना पड़ेगा। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को, बेटियों को और पुत्रों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दें और प्रयास करें कि जब तक हमारे मायके से सम्मान पूर्वक हमें बुलाया नहीं जाएगा, हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे।